देखें, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का जैसे मैंने बताया इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप स्किल करें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करें, स्किलिंग करें, उन लोगों को चुन के लाएं शहरों से, रिमोट एरिया से, गाँव से, बॉर्डर से। तो सबसे पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और स्किलिंग है। उसके साथ साथ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना जहाँ पे बच्चे अपनी स्किल का प्रदर्शन कर सकें। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड आप कैमरा घुमाएंगे तो देख सकते हैं अंडर 20 हमारी जो फुटबॉल टीम है वो नेशनल्स खेलने के लिए जा रही है। और जो कैंप्स यहाँ पे लगाए गए, इनकी जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हुई है, जो सिलेक्शन एक बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। तो बस टीम से एक इंटरेक्शन था इनको बेस्ट विशेस एक्सटेंड करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे करेंगे। जो स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम है, इनके जो कोचेज़ हैं यहाँ पे, जो लोकल इनका स्पोर्ट्स सिस्टम में प्रोफेशनल है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी जैसे बच्चों से भी इंटरेक्शन में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डिफरेंट अजला से ये बच्चे चुन के आए हैं, और बड़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जैसे मैंने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल लेवल पे ये अच्छा खेलेंगे, नाम रोशन करेंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। सो आई जस्ट विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इवेंट, और आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज़ वजह करना चाहूँगा कि मैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल या डायरेक्टोरेट, इसको एज ए डिपार्टमेंट में नहीं देखता हूँ। और दिस इज़ नॉट ए रूटीन डिपार्टमेंट। इसमें आपका इंटरेक्शन यूथ के साथ है, फेडरेशंस के साथ है, काउंसिल के साथ है, नेशनल लेवल पे जो फेडरेशन है उनके साथ है। तो बड़ा एक यूनिक एटमॉस्फेयर है डिपार्टमेंट की वर्किंग का। उसमें मुझे थोड़ा सा दुख इस चीज़ का होता है, मैं भी डिपार्टमेंट में पिछले 2 महीने से हूँ। दुख इस चीज़ का है कि बहुत सारी गेम्स को पॉलिटिसाइज किया जाता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके। आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। बट फैक्ट्स की अगर हम बात करें कि किसी भी फेडरेशन को स्पॉन्सर करने के लिए फेडरेशन की इलेक्शन होना ज़रूरी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसका एक हिस्सा जम्मू कश्मीर की फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल एसोसिएशन यहाँ की होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्शन ना होने की वजह से, फेडरेशन जो ऑफिशियल है वो ना होने की वजह से, सितंबर 2023 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 3 सितंबर को एक ख़त लिखा जम्मू कश्मीर को, जिसमें J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को ऑथराइज़ किया कि जब तक यहाँ पे इलेक्शन होते, जब तक यहाँ की फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन बनती, तब तक ये सिलेक्शन प्रोसेस आप करें। ठीक है, जो कंपटीशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम है, ये दोनों जो सिस्टम है बच्चे की सिलेक्शन से लेके, उसकी ट्रेनिंग से लेके, कोचिंग, उसके फिक्सचर्स, उसके इवेंट्स हैं, उसको सारा जो ऑपरेशन जो यहाँ की फुटबॉल फेडरेशन ने करना चाहिए, वो सारा काम लिखित में उन्होंने J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को दिया। तो कौन सी एजेंसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फुटबॉल में सिलेक्शन करने के लिए एज ऑन डेट? जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, राइट। उसके बाद जुलाई 2025 में, पिछले साल 2 जुलाई को, एक यूनानिमस डिसीजन के तहत एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कि ये एडहॉक कमेटी जो है, जिसको जस्टिस गंभीर हेड करते हैं, कि ये ओवरसी करेगी सारी प्रोसेस, वहाँ पे जो इलेक्शन होना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। जुलाई से अभी तक वो कमेटी जम्मू कश्मीर में नहीं आती है। तो सितंबर 2023 की जो डायरेक्शन है या जो उनकी परमिशन है वो स्टैंड करती है, राइट, कि स्पोर्ट्स काउंसिल ही वाहिद बॉडी है जो इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस करेगी। अब जब ये बच्चों के कैंप्स लगते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होती है, मुझे बड़ा दुख है बताते हुए कि यहाँ से कुछ लोग उठते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं कि जनाब वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है, एसोसिएशन हमारी नहीं बनी है, और इन बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से तब तक रोका जाए जब तक हमारा इलेक्शन ना हो। अब जब इलेक्शन होता है, वो एक पिरामिड का सिस्टम है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड सिस्टम है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फेडरेशन होती है, जोन ब्लॉक लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बनती है, फिर वो स्टेट या यूटी लेवल के इलेक्शन होते हैं, तो टॉप पे जो बॉडी बनती है वो आपकी यूटी लेवल की, स्टेट लेवल की फेडरेशन होती है। अब अगर चंद लोग उठ के कहें कि ये टॉप के लोग हम बनेंगे, नीचे का इलेक्शन ना हो, वो हम अलो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें हर्ट होते हैं। 10 लोगों के हमारे पास नाम आए हैं जिनको काफ़ी सारी चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। हम कंट्रोवर्सी से दूर हट के बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना कोशिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट अगर इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो हमें कानून का सहारा लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। न्यूज़ आइटम एक चली को 2-3 दिन पहले कि जनाब जम्मू कश्मीर की जो फुटबॉल की टीम है उसको ड्रॉप किया गया है। आप अगर डेट्स की बात करें, मेरे पास खत है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। तो 7 तारीख को ये खबर चलती है कि फुटबॉल की टीम, 7 मई को कहा जाता है कि ये फुटबॉल की टीम ड्रॉप हो गई है। 8 को कहा जाता है कि जब हमारी खबर लगने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हिल गई है, दिल्ली तक हमने हिला दिया है, और उसके बाद ये ऐसा नहीं होता है। नी जर्क रिएक्शन पे फुटबॉल फेडरेशन जो इंडिया की है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट मूव नहीं करती है कि रात को कहीं खड़े हो क्या आप किसी के कहने पे खबर लगाएं, अगले दिन कहें हमने करवा दिया है। लगभग 21 तारीख को फिक्सचर्स अनाउंस किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट की मैनिपुलेशन थी, उसकी वजह से उस प्रेशर में उन्होंने जम्मू कश्मीर को ड्रॉप किया।
24 तारीख को हम ये टेकअप करते हैं फेडरेशन के साथ, ठीक है। 24 तारीख को यूनियन मिनिस्टर साहब यहाँ पे होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल जी होते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये हमें ऑथराइज़ किया हुआ है, जो फुटबॉल फेडरेशन के सामने चीज़ रखी गई है वो गलत है, ये हमारे पास खत है, हमें ऑथराइज़ किया गया है। और उसी दिन शाम को डिसीजन हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की टीम पार्टिसिपेट करेगी। 25 तारीख को ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे स्टेज पे डिस्कशन में वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो टीम थी, जो किसी कारण ड्रॉप हुई, वो इंक्लूड करवा दी गई है। 12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद यहाँ से अनाउंस किया जाता है कि जनाब टीम नहीं जा रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको एक फेयर इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू पार्टिसिपेट करके नेशनल लेवल पे जाने का मौका दिया जाए। वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। एक तरह के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हम हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इन फेडरेशंस को, एसोसिएशंस को लीड करते हैं। अगर वही अपने इंटरेस्ट को आगे ले जाने लग जाएंगे तो बच्चों के इंटरेस्ट का क्या होगा। आज मैं पेरेंट्स को यहाँ पे देख रहा था, इनके चेहरे पे खुशी है, थोड़ी सी हल्की सी मायूसी भी है कि यार ये हो क्या रहा है। किसी दिन कहा जाता है कि टीम नहीं है, फिर 25 को कहा जाता है कि टीम है, 7 तारीख को फिर खबर आ जाती है कि टीम नहीं है, 8 को कहते हैं कि नहीं टीम है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी इस किस्म की कोई खबर चलानी है, कोई भी चीज़ करनी है, आप सब मीडिया के साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम अवेलेबल हैं, हमारे नंबर्स आपके पास हैं, ईमेल आईडीज़ आपके पास हैं। मीडिया का जो प्रोफेशन है, आप 4th पिलर है, 4th स्टेट है डेमोक्रेसी की, आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि एक बार हमसे पूछें। अगर 7 तारीख को किसी ने खबर चलाई कि ये टीम ड्रॉप कर दी गई हुई है, उनके पास वो जो 25 तारीख का खत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नहीं है, 24 तारीख की हमारी रिक्वेस्ट उनके पास नहीं है, अगर वो हमसे पूछ लेते तो आज जो इनके पेरेंट्स के चेहरे पे मैं हल्की सी मायूसी भी देखता हूँ, जो 100% खुशी होनी चाहिए, तो वो नहीं होती। तो मेरी यही रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से बच्चों को पार्टिसिपेट करने दिया जाए। जहाँ कोई ग्रीवांस है वो हमारे साथ टेकअप करें। जहाँ तक फुटबॉल एसोसिएशन है या बाकी जितनी भी एसोसिएशन है जिनके इलेक्शन नहीं हुए हैं, हम कमिटेड हैं। हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भी लिखित में दिया है 24 तारीख को कि हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे जो भी हमने लोगों को अपॉइंट करना है फ्रॉम J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, जो एक फेयर, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए सपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं। आप आएँ, यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जोन लेवल पे हो, उसके बाद जो जैसे मैंने कहा पिरामिड है तो टॉप लेवल पे भी उसका इलेक्शन हो। जो भी लोग चुन के आते हैं, हम तो नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप XYZ को ले लो या ABC को ले लो। बहुत सारे लोग जिन्होंने पीछे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में परेशानियाँ क्रिएट की हैं, जो जायज़ बच्चों के राइट्स थे, उनको उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया है, मिस यूज़ किया है ऑलरेडी, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन भी करवाई है, जो फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक विश्राम लेना चाहिए, आराम करना चाहिए और बच्चों को पार्टिसिपेट करना देना चाहिए। और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्रोसेस जब यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन करती है, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, हम वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के लिए भी। तब तक वो रिलैक्स करें। जैसे फुटबॉल फेडरेशन को मिसफीड किया गया कि जनाब इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है, अरे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने तो खुद ही, जैसे मैंने कहा कि सितंबर